रिकॉर्डिंग में कर दिया है। आज की ये जो क्लास है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अंत तक देखना है और 2-3 बार देखना है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज कुछ ऐसी चीज़ों को हम लोग जानने वाले हैं कि जिससे कि आपकी शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग तो ठीक होगी ही, साथ ही साथ आपकी चार्ट ट्रेडिंग काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाएगी। और उसके साथ ही साथ आपको प्रॉफिट वगैरह लॉक कैसे करना है, क्या चीज़ें होती हैं, उसको भी आप बहुत डिटेल में सीख पाएंगे, तो काफ़ी यूज़फुल है। और मुझे लगता है कि आपको इसका फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा और खुद आप अपनी राय कमेंट करके बता सकते हैं। शुरू करने से पहले बस एक चीज बताना चाहेंगे कि 3, 4 और 5 अप्रैल 2026 को मैं एक आरसीएस का इंडिया मीट होता है जो 1 से 2 साल में होता है दिल्ली में। तो मैं उस ग्रुप से लगभग 10 से 12 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और जब भी उनका होता है मैं वहाँ पे जाता हूँ। और इस बार भी हो रही है 3, 4 और 5 अप्रैल को। और मैं 3, 4 अप्रैल को दिल्ली एनसीआर में रहूंगा। और सबसे मैं एक कहना चाहूंगा कि उसमें मेरा कोई मॉनेटरी फायदा मैं नहीं लेता हूँ उस ग्रुप से, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। मैं अपनी मर्जी से जाता हूँ और वहाँ पे जो भी लोग 1 to 1 मिलना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं या कुछ सीखना चाहते हैं वहाँ पे फिजिकली रूप से, तो आते हैं। तो अगर आप लोगों में से किन्हीं को अगर ज्वाइन करना होगा तो आप, उन्होंने मुझे एक नंबर दिया है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। और वो नंबर है उनका 9354971133। मैं फिर से बताता हूँ, 9354971133। तो इस पर संपर्क कर सकते हैं जिन लोगों को जाना होगा, ज्वाइन करना होगा। और 3 दिन मैं वहाँ पे रहूंगा, तो 3 दिन 1 to 1 बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी डिस्कशन होंगी, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो जो लोग भी दिल्ली एनसीआर के होंगे उनके लिए ज़्यादा इजी होगा, तो आप उनसे ज़रूर बात कर लीजिएगा। बट ये ध्यान रहे कि अ, मेरा उसमें कोई मॉनेटरी फायदा नहीं होता। मैं अपनी मर्जी से जाता हूँ, जो भी सिखाना होता है, बताना होता है, लोगों से मिलना होता है, मैं अपनी मर्जी से जाता हूँ तो करता हूँ। और काफ़ी यूजफुल होता है। और कहीं ना कहीं उसका फायदा तो होता ही है। स्टॉक मार्केट क्या है, पूरे इन्वेस्टिंग है और कुछ भी नहीं है। आप खुद पे इन्वेस्ट करते हैं और उसका कहीं ना कहीं आपको फायदा मिलता है। शुरू करने से पहले एक चीज और आप लोगों को बताना चाहेंगे। आप लोगों में से जो भी लोग इन्वेस्टिंग करते हैं तो एक चीज देखते हैं, पी रेशियो, है ना। पी रेशियो देखते हैं। और पी रेशियो जब देखते हैं तो 20 से कम है तो अंडर वैल्यू है। अगर किसी का पी रेशियो 40 है, 80 है तो भाई महंगा है। आपको ये फील होता होगा। या किसी का पी रेशियो आप देख लेते होंगे कि चलो जी 80 के पास है तो काफी महंगा है। ऐसा होता है ना। फंडामेंटल देखते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि पी रेशियो धोखा देता है। अगर आपको अंडर वैल्यू ही देखना है तो पीईजी रेशियो देखिए, वो ज्यादा अच्छा होता है। पीईजी रेशियो अगर 1 से कम है तो स्टॉक कहीं ना कहीं अंडर वैल्यू है, 1 है मतलब फेयर वैल्यू है, 1 से ज्यादा है तो ओवर वैल्यू होता है। तो पी रेशियो के साथ साथ पीईजी भी देखना शुरू करें। सिर्फ पीई रेशियो पे ये अनुमान लगा लेना कि वो स्टॉक का वैल्यू है या नहीं है, ये गलत अप्रोच है। तो पी ज्यादा हो सकता है, याद रखिएगा, हाइयर पी हाइयर ग्रोथ भी होता है, लोअर पी लोअर ग्रोथ होता है। तो अगर किसी का हाइयर पी मार्केट दे रहा है और पी को इंडस्ट्रीज पी से भी कंपेयर जरूर करना है कि अगर स्टॉक का पी 40 है और इंडस्ट्री की पी 60 है, तो ऐसे ही स्टॉक इंडस्ट्री एवरेज पी से कम है। साथ ही साथ अगर पीजी भी कम है, दैट इज ग्रेट। तो एक तरीका होता है देखने का, ये नहीं कि सिर्फ पी देख लिया, अगर 50 पी है 60 पी है तो चलो जी ये तो स्टॉक ही खराब है महंगा, ऐसा नहीं होता है। आपको पीजी भी देखना है और इंडस्ट्रीज पी से उसको कंपेयर भी करना है। ये इसलिए बता रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन आप लोगों के आए थे, और मुझे लगा कि इसका आंसर आप लोगों को मिलना चाहिए और क्लियर करना चाहिए कि क्या चीजें हमको इसमें जानी चाहिए। अन्यथा क्या होगा, कंफ्यूजन बना रहेगा और मोह माया में आप उलझे रहेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और सभी लोग से आग्रह है अपनी वीडियो को जरूर ऑफ कर लेंगे ताकि हमें बताने में आप लोगों को सुविधा हो और आराम से मैं बता सकूं। नहीं तो क्या होता है, क्लास के बीच में कोई सो जाता है तो मैं देख रहा हूँ सो रहा है तो उसे जगाना भी पड़ता है, तो बड़ा समस्या हो जाती है। तो ये काम नहीं करना है। आप लोग खाना खाने लगेंगे तो मुझे भूख भी लग जाएगा तो वो भी समस्या आएगी, तो ये सब काम नहीं करना है। ठीक है। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज चर्चा करेंगे और थोड़ी सी बाजार के बारे में भी चर्चा करेंगे। और इस क्लास से अगर आपको कुछ सीखने को मिला और कुछ वैल्यू ऐड हुई तो जरूर आप कमेंट करके बताइएगा, और मैं समझता हूं कि इससे आपको कहीं ना कहीं फायदा होगा। सबसे पहले आज बात करते हैं थोड़ी सी उन कंफ्यूजन के बारे में जो हर एक आम ट्रेडर और इन्वेस्टर को होता है। आपने देखा होगा कि जब आप चार्ट रीडिंग करते हैं तो चार्ट रीडिंग में क्या होता है कि मल्टीपल लाइनें खींच देना, मल्टीपल इंडिकेटर लगा देना, मल्टीपल कंफ्यूजन को क्रिएट कर देना। और हम
अंत में डिसीजन लेने के काबिल नहीं होते हैं, क्योंकि एक बाइंग कहेगा, एक सेलिंग कहेगा, एक कहेगा कुछ मत करो। तो सिंपल तरीका क्या होता है चार्ट रीडिंग का? देखिए, मैंने आप लोगों को पिवट बताई है। आगे भी आने वाले वक्त में ऐसे बहुत सारी क्लासेस होने वाली हैं, जैसे हेस्ट वन पे होने वाली है। अभी आपको स्विंग की क्लासेस हैं, बहुत सारी, लॉट ऑफ, लगभग मान कर चलो कि 30 से 35 क्लासेस अभी आप लोगों की होगी, और काफी विस्तार से होगी। तो इसलिए आप लोग वेट कीजिए, वो सारी कुछ को फॉलो कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा इन चीजों को कि उसका क्या नफा नुकसान है, आपको दिख जाएगी। तो इसलिए वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। हेजिंग पे बहुत सारी है, ऑप्शन पे बहुत सारी है। तो देखते रहिए और डिसीजन खुद से लेने की कोशिश कीजिए। जैसे जब जब खुद से लेंगे, आप बेहतर करेंगे। तो जब चार्ट रीडिंग करते हैं तो सिंपली 5 तरीके से हमें चार्ट रीडिंग करनी चाहिए। अब वो सिंपल तरीका क्या होता है? क्योंकि जो नया इंसान होता है इस बाजार में, उसे सिंपल चीजें समझ में नहीं आती है, उसको तो सिर्फ कैंडल दिखेगा सिंपल चीजों में, तो क्या करे। सिंपल चीजों के लिए हमने एक सिस्टम बना के रखी है, हिलेगा मिलेगा सिस्टम, जो हमने यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को दिया है। ट्रेडिंग व्यू पे भी जाएंगे, सुपर इंडिकेटर या हिलेगा मिलेगा के नाम से आपको मिल जाएगा। आप तो अपस्टॉक्स वगैरह भी उसका यूज करने लगे हैं। तो आप उसको रखने की कोशिश कीजिए स्क्रीन पे, वो आपको बहुत सारी चीजों में मदद करेगा। खास करके अगर 1 आवर की टाइम फ्रेम आप यूज करते हैं, डे टाइम फ्रेम यूज करते हैं, तो इन सब पे वो काफी इफेक्टिव होता है। सक्सेस चांसेस उसकी ज्यादा होती है। वो अन्य इंडिकेटर से कहीं ना कहीं फार बेटर रिजल्ट आपको दे सकता है। जैसे जो भी ट्रेडिशनल आप इंडिकेटर्स यूज करते हैं, उनसे फार बेटर वो रिजल्ट देने में सक्षम है। आप चाहे जैसे चाहे उसको बैक टेस्ट करें, कुछ लोग तो 4-5 साल से भी उसे फॉलो कर रहे हैं। तो जब चार्ट सिंप्लीफाई की बात आती है, तो सिंप्लीफाई किया कैसे किया जाए, और कैसे हमें पता किया जाए कि इस सेगमेंट में हमें ट्रेड करना है। या मान लो कोई एफएनओ का ट्रेडर है, तो हमें स्ट्राइक कैसे पता किया जाए कि आज इसी साइड में ट्रेड करना है। मान लो कि मैं एक इंडेक्स के संदर्भ में आपको समझा देता हूं कि इंडेक्स का एक ट्रेडर है। अब वो चार्ट रीडिंग सिंपल तरीके से देखकर एक कैसे अनुमान लगाए कि हमारी डायरेक्शन किस साइड में होगी, और हम स्ट्राइक सिलेक्शन क्या कर सकते हैं। उसको कैसे मालूम चले सिंप्लीफाई तरीके से। ये स्टॉक पे भी वही होगा, कमोडिटी पे, सब पे वही नियम होंगे, याद रखिएगा। थोड़े बहुत चेंज होंगे, विक्स का जहां रोल नहीं होगा। तो चार्ट रीडिंग अगर आप देखते हो, और कौन सा दिन मेरा ट्रेडिंग डे है, कौन सा नहीं है, तो इसको आइडेंटिफाई करने का पहला तरीका है कि आप पहले इंडिया विक्स को देखिए। अगर इंडिया विक्स पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब कि 1% या उससे ज्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है, और मार्केट ने गैप डाउन किया है, या मार्केट सेल साइड में है, सेल साइड में है मतलब कोई सपोर्ट ब्रेक किया है, या कोई ओपन हुआ हाई की कंडीशन बनी है, चाहे फ्यूचर में चाहे स्पॉट, दोनों में से कोई एक में, तो हमारी कोशिश से होनी चाहिए कि हमारी जो ट्रेड होगी वो सेल साइड में जाएगी। अब जितना ज्यादा इंडिया विक्स बढ़ा रहेगा, उसकी प्रभाव उतना ही ज्यादा होगी, एक कोशिश होगी, लेकिन वो सेल साइड पैटर्न पे दिखना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ इंडिया विक्स के वेट पे हम आगे बढ़ जाए। दूसरा, अगर इंडिया विक्स गिरा हुआ है और मार्केट अपसाइड की ओर है, मतलब ओपन लो की कंडीशन बनी है, कोई ब्रेकआउट हुआ है, या पीवट R1 ब्रेक करके गया है, या बोलिंजर बैंड ब्लास्ट हुआ है, व्हाटसेवर कुछ भी हो सकता है, तो हमारी पोजीशन, कोशिश होनी चाहिए कि बाइंग साइड में हो, तब तक जब तक कि डे हाई या डे लो ब्रेक ना हो। मतलब जब तक डे लो या डे हाई ब्रेक नहीं होगा, हम डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे। इन केस मान लो हमने किसी एफएनओ में पोजीशन बना ली, तो हम उसमें लॉस तब तक नहीं बुक करेंगे जब तक वो डे हाई या डे लो, फ्यूचर या स्पॉट, दोनों में से कोई एक में क्लोज ना कर जाए उसके ऊपर छोटे टाइम फ्रेम पे। मतलब कि 1 घंटे पे बना है, डे हाई है, तो 10-15 मिनट कम से कम ऊपर क्लोज ना कर जाए, तब तक हम उसमें लॉस बुक नहीं करते हैं। इवन उसको एवरेज करते हैं उस पॉइंट पे जाकर। मान लो कि हमने कहीं पे पोजीशन बनाई है, तो उसको ऊपर जाकर वहां एवरेज करेंगे, और उसके बाद उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। लेकिन डे हाई डे लो ऐसी सिचुएशन होगी तो, मतलब कि हम बीच में कोई डिसीजन नहीं लेंगे। अगर इंडिया विक्स बढ़ा हुआ है तो सेल साइड में, गिरा हुआ है तो बाइंग साइड में, साथ में ओपन लो ओपन हाई की कंडीशन बनी हुई है, ये चीजें देख लेंगे। दूसरी चीज क्या होती है कि जब आप चार्ट रीडिंग करते हो, तो स्पॉट में और फ्यूचर में एक धोखा होता है, एक चीटिंग होती है हम लोगों के साथ। उसे समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए एक पीवेट पॉइंट है, बहुत सिंपल था। पीवेट पॉइंट को मैंने क्या कहा कि कोर है, इसको आपको समझना होगा। ये बहुत सारी चीजें इसमें इंडिकेट होती है। ये पीवेट पॉइंट है, मान लो इसका R1 R2 R3 S1 कुछ भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो सब पे असर वही होनी है, हल्के में नहीं लेना है। अब मान लो कि यहाँ पे स्पॉट है, अगर निफ्टी के केस में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, चूंकि इजी है। और
और जितनी चीजें बताई जा रही हैं सिर्फ एजुकेशनल है, सिखाने के लिए है, किसी प्रकार से ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा और इसको लर्निंग के रूप में ही लेना है। तो मान लो कि स्पॉट जो निफ्टी की है वो जस्ट इसके पास पिवट के ऊपर ओपन हो रही है और ग्रीन कैंडल बन रही है, मॉर्निंग से ही 15 मिनट 20 मिनट या 1 आवर में ग्रीन कैंडल बन के जस्ट इसके ऊपर ओपन हो रही है। ठीक है। लेकिन फ्यूचर जो है वो इसके नीचे से ग्रीन कैंडल ओपन हो रही है, ग्रीन कैंडल ही है, याद रखिएगा, लेकिन इस पिवट के नीचे ओपन हो रही है। तो इस केस में डिसीजन क्या हो सकता है? दोनों में ओपन ओपन हाई नहीं है, तो इस केस में डिसीजन क्या हो सकता है? तो इस केस में डिसीजन ये होगा कि अगर स्पॉट में से या फ्यूचर में से कोई भी ग्रीन कैंडल, मतलब मॉर्निंग का 15 मिनट से 1 आवर में पता लग जाता है कि ग्रीन है या रेड है, बाइंग साइड है या सेल साइड है, या इंट्राडे में बाइंग साइड है या सेल साइड, इसको यूं समझ लीजिए। अगर ग्रीन कैंडल पिवट के ऊपर बन रही है, चाहे स्पॉट में या फ्यूचर में, किसी में, तो जो ऊपर बन रही है उसको हम लोग वेटेज देंगे, ना कि जो नीचे बन रही है उसको वेटेज देंगे। उसमें होता क्या है धोखा देने के लिए हम लोगों को, कि ऊपर एक ग्रीन बना देगा लेकिन क्लोजिंग हो जाएगी फ्यूचर की पिवट के नीचे या स्पॉट की पिवट के नीचे, तो हम कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये तो पिवट के नीचे क्लोज कर गया, ये तो रेजिस्टेंस है हमारा, हो सकता है बाजार यहां जाकर गिर जाए। और बाजार हमेशा हमें कंफ्यूजन में रखती है ताकि आप कोई भी डिसीजन कॉन्फिडेंस से ना ले पाए। बाजार की ये नियति है कि हमेशा हमें कंफ्यूज में रखेगी और हमें कोई डिसीजन लेने से रोकता है या हमारे डिसीजन का 100% को यूज नहीं करने देगा। वो हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करके रखती है इन्हीं सब कारणों से। जैसा कि आपने 3 बजे का वो ट्रेड आरएनडी जो चल रहा है, आपने देखा ना कि क्या होता है बाजार में, और आप सरप्राइज हो गए कि अच्छा ऐसा भी होता है। जिन लोगों ने देखा है आपको खुद समझ में आ गया होगा और आपने उसका बैक टेस्ट भी आरंभ कर दिया होगा, इफेक्ट देख लो। तो ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं बाजार में, और हम लोग क्या करें, हम लोग आम आदमी हैं और जब तक सीखेंगे बाजार अपने पन्ने पलटता रहता है। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो अगर ऊपर बना है तो ऊपर लेकर जाएगा, हमें इसको इग्नोर कर देना है। सेम ऐसा हो कि स्पॉट मान लो पिवट के ऊपर ऐसे रेड कैंडल बन रही है और इसमें विक्स है जो बता ही दिया हूं, विक्स को तो आप समझ गए। रेड कैंडल बन रहा है लेकिन ये पिवट के ऊपर है, लेकिन फ्यूचर जो है वो जस्ट इस पिवट के नीचे से स्टार्ट हो रही है और हो सकता है कि ओपन हाई की भी कंडीशन हो सेल के केस में। अगर ऐसा है तो इसका मतलब वो नीचे जाने की तैयारी कर रहा है, ऊपर जाने की तैयारी नहीं कर। अब इसको कंफर्म कैसे करेंगे वो भी हम बताएंगे आपको। सेम वैसे ही अगर यहां ओपन लो की कंडीशन बन गई है किसी स्पॉट या फ्यूचर में और ग्रीन कैंडल है और एक नीचे है तो ऊपर जाने की तैयारी कर रही है, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि पहला प्राइमरी ये चेक करना है मार्केट में कि क्या ओपन बराबर लो या ओपन बराबर हाई की कंडीशन क्रिएट हुई है इसमें। ओपन हाई ओपन लो पे डिटेल में यूट्यूब पे वीडियो है, जरूर देखिएगा। तो ये आपको देख लेना है, अगर क्रिएट हुई है, अगर ओपन बराबर लो और ओपन बराबर हाई क्रिएट हुई है, तो उसके 5 स्ट्राइक में, मतलब 5 आईटीएम में से किसी एक में कम से कम सेम पैटर्न बना होगा। मान लो मार्केट में फ्यूचर में ओपन बराबर हाई बन गई है, स्पॉट में नहीं बना है, तो इसका मतलब क्या है कि मान लो कि यहां पे निफ्टी अगर आपकी चल रही है 25,700 ए, ठीक है, तो 25,700 से 500 पॉइंट ऊपर जाओ, लगभग 26,200 तक में, मतलब 25,800 25,900 26,000 26,100 26,200, इन पांचों में से किसी एक पुट ऑप्शन में ओपन बराबर लो जरूर बना होगा। अगर ऐसा हुआ है तो एक कंफर्मेशन है कि ट्रेंड उस साइड में है, ट्रेंड नीचे की तरफ है। अगर नहीं बना है तो आपको डाउट करना है, रुकना है, ठहरना है कि कुछ तो यहां गड़बड़ है, क्योंकि उसे 5 आईटीएम में से किसी एक में बनाना है। अगर एक से ज्यादा में हो रहा है मतलब वो ट्रेंड ज्यादा मजबूत है, अगर पांच के पांचों में है तो ट्रेंड सुपर मजबूत है। ये इसका नियम होता है अंडरस्टैंडिंग करने का, टेक्निकल का। लेकिन ये संभावनाएं हैं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बाजार इसको कभी भी किसी भी क्षण गलत साबित कर सकता है। इसके लिए आपको तैयार रहना होगा, ये नहीं मानना है कि 100% होगा ही, 100% नहीं होता है बाजार में कुछ भी।
तो ये ध्यान रखना है आपको। तो 5 में ऊपर होना चाहिए। सेम आपको ये समझना है कि अगर 5 में इसके ए होंगे, तो नीचे की तरफ 5 में, नीचे की तरफ मान लो बाजार सेल में है, तो कॉल ऑप्शन में ओपन बराबर हाई 5 में से किसी एक में होने ही चाहिए। जैसे अगर बाजार नीचे की तरफ है, जैसे ओपन हाई फ्यूचर में बन गया, स्पॉट में नहीं बना, तो इसका मतलब क्या हुआ कंफर्मेशन के लिए, कि ऊपर की तरफ 5 स्ट्राइक में से किसी एक स्ट्राइक में कम से कम ओपन बराबर लो की कंडीशन बनी होगी पुट ऑप्शन में। लेकिन कॉल ऑप्शन में नीचे की तरफ 5 आरटीए में जाएंगे, तो वहां ओपन बराबर हाई की कंडीशन भी बननी चाहिए। अगर उस पांचों में से किसी एक में हुआ है, तो ये ट्रेंड की पूरी तरह कंफर्मेशन है कि ट्रेंड नीचे की तरफ जा सकता है। ट्रेंड उस दिन नीचे की तरफ है और आगे भी कंटिन्यू कर सकता है। ये इसका तरीका है। जब भी आप चार्ट रीडिंग करते हैं, तो बाजार से दो तीन सवाल मॉर्निंग में खुलते ही, क्या आप ओपन बराबर हाई या लो हो, यस नो, पहला क्वेश्चन। अगर ओपन बराबर हाई लो नहीं है, फिर देखेंगे गैप अप या गैप डाउन हो, यस नो। अगर गैप अप है, तो आपको देखना है कि गैप अप होने के बाद गैप अप की फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का लो ब्रेक नहीं हो। गैप डाउन हो तो फर्स्ट 5 मिनट का हाई ब्रेक नहीं हो। अगर ऐसा नहीं हुआ है, तो आपका ट्रेंड क्लियर है, तब तक जब तक वह हाई लो ब्रेक नहीं होता है। आगे का सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस वाइज देखो, जो आप टेक्निकल जानते हो, लेकिन ये बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए फर्स्ट 15 मिनट के अंदर। और ये आप डिसीजन खुद से ही लोगे, क्योंकि काफी फास्ट डिसीजन लेना होता है, यहां पे समझना होता है और आपको अंडरस्टैंडिंग होती है। जब भी हमारी एंट्री होती है, तो कोशिश होनी चाहिए कि वीवेप के पास ही हो। वीवेप के पास क्या, क्या उस ऑप्शन का नहीं, वीवेप के पास फ्यूचर का, मतलब प्राइस अपने फ्यूचर के वीवेप के पास आता है, तभी हमारी वहां पे एंट्री बनती है, चाहे तो बाइंग की, चाहे तो सेलिंग की, चाहे तो हेजिंग की। लेकिन फ्यूचर के वीवेप के पास, वीवेप से दूर है, तो आपको समस्या है, आपका स्टॉप लॉस बड़ा है। स्टॉप लॉस डे हाई डे लो का उस केस में हो सकता है। तो ये सारी चीजें होती है एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का सिंपल तरीके से, कि जिससे कि आपको आइडिया लगे कि हम किस डायरेक्शन में जा सकते हैं। जनरली पिवट पे क्या करेगा, फ्यूचर को नीचे कर देगा, स्पॉट को ऊपर कर देगा, फ्यूचर को ऊपर कर दिया, स्पॉट को नीचे। उससे हमें बचना है और देखना है कि वो ग्रीन है कि रेड है। ये चीजें हमें बचाने का काम करता है। अब उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे आपको डे टाइम फ्रेम कर देते हैं, ठीक है। अब यहां डे टाइम फ्रेम पे आते हैं। एक दूसरा चीज ये भी ध्यान रखना है कि क्लोजिंग जो होती है, ये जैसे एक क्लोज, एक क्लोज, एक क्लोज, तो ये अब ये जो क्लोजिंग हो गया ना, तो एक क्लोजिंग में इस क्लोजिंग पॉइंट के नीचे क्लोज कर गया, ये जो इस कैंडल के, तो अगर कभी ऐसी घटनाएं हो, तो इसका मतलब है कि मार्केट में वेव तैयार कर रहा है, एक क्लोजिंग प्राइस के नीचे गया है, तो फिर वो तेजी से नीचे ले जाएगा। ठीक अपसाइड में अगर ग्रीन कैंडल ऐसे बन जाती इस हाई के ऊपर तीनों का, तो उस केस में ऊपर लेके जाता। तो ये चीजें भी ध्यान रखनी है, क्लोजिंग प्राइस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इस केस में। और क्लोजली आपको 3 बजे के आसपास वॉच करना होता है कि क्लोज तो ऐसा नहीं है कि पूरे के बेस के नीचे कर रहा है या बेस के ऊपर कर रहा है। अगर ऐसा होगा, तो फिर वो आपको यूजफुल वो चीजें होती है। आइए यहाँ पे डे टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे दो तीन चीजों को द्वारा समझेंगे। यहाँ पे पिवट पॉइंट है, जैसा कि आप जानते होंगे, पिवट पॉइंट को आप समझ रहे हैं, स्टैंडर्ड को हम लोग यूज कर रहे हैं। अब पिवट पॉइंट के ऊपर आप देखेंगे, यहाँ पे जस्ट टच के एक ग्रीन कैंडल बन गई है। तारीख है 6/2/2026 को ग्रीन कैंडल पिवट के ऊपर बन गई है। अब आप जब इसके फ्यूचर के चार्ट पे जाते हैं, तो यही जो है, ये जस्ट पिवट के नीचे स्टार्ट हुई है, तो ये आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, हुआ है ना, जस्ट नीचे। तो आपको इन चीजों से बचना है, आपको देखना है कि कोई एक में पिवट के ऊपर स्टार्ट हो रहा है। अगर ऐसा हुआ है, तो हमारे यूजफुल है। या यहां पे भी देखेंगे, ये तीनों पिवट के ऊपर है, लेकिन यहां पे जब आते हैं फ्यूचर के चार्ट पे, तो यहां पे समस्या आपको आ रही है कि नीचे ले गया है, ट्रैप करने के लिए एसएल हंट हुआ है यहां पे, और उसके बाद फिर प्राइस को ऊपर ले जा रही है। तो ये समस्याएं आपको आएंगी। अब आते हैं यहां पे एक समझने की चीज करते हैं कोशिश। अब यहां पे पिवट को देखते हैं। ओपन होती है जस्ट पिवट के ऊपर ही, प्राइस सस्टेन कर रहा है ना। आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे जाइए और पिवट को यहां मार्क कर दीजिए 25,536।
अब देखिए, देख रहे हैं, वो डे टाइम फ्रेम का पिवट है, लेकिन आवरली पिवट भी आपको यहाँ पे दिखा रहा है, तो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, जो कि एक आवरली पिवट भी है और एक ये भी है। तो एक ट्रेडर क्या करेगा कि वेट करेगा कि आवरली पिवट के नीचे आ जाए, क्योंकि अब आप जब सामने पिवट दिख रहा है तो आप क्या करोगे। लेकिन रिवर्सल आपको याद होगा, रिवर्सल का चैप्टर कि क्या होता है। लेकिन हमारे पास ये पिवट यहाँ पड़ा हुआ है। अब रिवर्सल का चैप्टर याद दिला रहा है कि भाई प्राइस तो रिवर्सल जोन पे है, रिवर्स भी कर सकता है, तो ट्रेडिंग डिसीजन लेने से रोकेगा। और यहाँ पे आप देखेंगे एसएल हंटिंग होने की पूरी कोशिश हुई है, 1 आवर 2 आवर 3 आवर तक यहाँ तक, बट वो डे हाई को ब्रेक नहीं कर पाया है। अन्यथा आप देखेंगे वीवेब के ऊपर भी जाने की कोशिश किया होगा कुछ समय के लिए, छोटे टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट 10 मिनट पे, क्योंकि ऐसे केस में 1 आवर पे वीवेब को ब्रेक नहीं करना लगभग संभव नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है 1 आवर पे क्लोज करना। क्योंकि इसीलिए 1 आवर का वीवेब रिलायबल होता है, बाकी वीवेब कहीं ना कहीं धोखा होता है। तो ये चीजें देखने को मिली है। बट वही चीज जब हम फ्यूचर में जाते हैं तो क्या होता है आप देखेंगे। फ्यूचर में क्या हुआ है, ओपन बराबर हाई की कंडीशन बनी है, लेकिन रुकिए, ये सही नहीं है। यहां पे है। क्या हुआ है, जस्ट पिवट के नीचे स्टार्ट हुआ है ना, 25,721। एक लाइन लीजिए। तो फ्यूचर का पिवट अलग होगा, स्पॉट का अलग होगा, ये भी आपको ध्यान के रखना है। कहां पे पिवट है, जस्ट इसके नीचे शुरू हुई है और फर्स्ट 10 मिनट 5 मिनट में ही ये पिवट के नीचे आ गई है। तो ये सिग्नल है कि ओपन हाई की कंडीशन बनी है। ओपन हाई मतलब यहां पे आप जाइए, ओपन कितना है, 25,724.9, हाई 25,724.9, 25,724, 25,724, मतलब ओपन और हाई एग्जैक्ट बराबर है। तो ये चीजें हुई और जस्ट पिवट के नीचे हुई है, तो ये एक सिग्नल होता है कहीं ना कहीं कंफर्मेशन के लिए कि ट्रेंड का डायरेक्शन किस साइड में है। अब यहां पे हम लोग जो जजमेंट लेते हैं, विक्स, क्या विक्स बढ़ रहा है, तो ऑफ कोर्स विक्स तो मॉर्निंग से बढ़ ही रहा था, तो अगर विक्स भी बढ़ रहा है तो ये पूरा सपोर्टिव हो जाता है और आपको ये समझ में आता है कि ट्रेंड की डायरेक्शन किस साइड में है। वो जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है निफ्टी अपने पिवट के ऊपर आ रखकर कि आवरली पिवट निफ्टी का जस्ट आप देखेंगे, है ना, ये जस्ट ये, इसको छोड़ देना है, इग्नोर कर देना है, ये अपने काम का नहीं है, ये धोखा है, चीटिंग है। ये हमें कॉन्फिडेंस से, कन्विक्शन से इन करने से रोक रहा है। बस इसलिए तैयार की गई है कि आम आदमी अपनी कन्विक्शन का यूज यहां ना करे, आम आदमी यहां कंफ्यूज रहे, और तब तक बाजार जब अपना काम करे तो लास्ट स्टेज में वो कंफर्मेशन ले और तब तक वो अपना काम कर ले बड़ा पैसा। तो ये चीजें हमारे साथ हो सकती हैं। अब इसकी कंफर्मेशन करते हैं 5 स्ट्राइक से। पांच, अब जैसे कि ओपन हाई बनी है अगर फ्यूचर में, तो इसका मतलब ये है कि अगर ओपन हाई बना है फ्यूचर में तो 5 स्ट्राइक आईटीएम में कहीं ना कहीं ओपन लो बना होगा, और 5 स्ट्राइक आईटीएम कॉल साइड में ओपन हाई भी बना होगा। अगर उनमें से कोई एक में भी ये घटनाएं हुई हैं तो मॉर्निंग में कंफर्मेशन है कि हमारा ट्रेड का डायरेक्शन उस दिन किस साइड होगा। एंट्री बस वीवर्ब के पास जानी है, याद रखिएगा, एंट्री बस वीवर्ब के पास जानी है, स्टॉप लॉस डे हाई का। और इसमें बहुत कम फेलवर चांसेस होते हैं, फेल करने की संभावना काफी कम होते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। बट आप अपने स्तर से बैक टेस्ट कीजिएगा। मार्केट मुझे कभी भी किसी भी समय रॉन्ग साबित कर सकता है, पास्ट में भी 1000 टाइम से ज्यादा मुझे रॉन्ग साबित कर चुका है। तो इसलिए आपको खुद से इसकी एनालिसिस बैक टेस्ट जरूर करनी है। अब आप समझते हैं 5 स्ट्राइक ऊपर, तो अब पहले 5 स्ट्राइक जानने के लिए हमें फ्यूचर को देखना होगा। तो 25,700 के आसपास है और क्लोज कर गया 25,621, मतलब यहां पे तो 25,700, 800, 9, ऊपर चलते हैं देखते हैं कि है या नहीं है। तो पहले 25,700 में देखेंगे। और वीकली, वीकली है तो वीकली जो नियरेस्ट होगा, वेव तो वहीं देखेंगे, नहीं है, है ना, बड़ी सी पूंछ मॉर्निंग में बनी है, नहीं है, किसमें, 25,700 में। चलिए हमारे पास 5 स्ट्राइक है कंफर्मेशन के लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, यहाँ है 25,800 में, है ना, ओपन बराबर हाई। यहाँ पे जाइए और देखिए ओपन कितना और हाई कितना। ओपन 100, ओपन बराबर लो होना चाहिए, ओपन 149 और लो 148.95, मात्र 5 पैसे का है, तो चलेगा। लेकिन एग्जैक्ट मिल जाए तो और अच्छा है, देखते हैं एग्जैक्ट मिलता है या नहीं मिलता है।
ये चलेगा, याद रखिएगा, इसको इग्नोर नहीं करना है। 5 पैसे का है तो चार्ट से भी मिला लेना है। ओ सॉरी, पुट में जाएंगे ना, यहाँ नहीं है। ओपन 226 और लो 222, ये नहीं है। एग्जैक्ट यहाँ देखिए, 301.6 ओपन, लो 301.6, मिल गया। 5 स्ट्राइक में से किसी एक में कम से कम चाहिए था, ये एक इसमें मिला, एक में 5 पैसे का डिफरेंस है तो वो चलेगा। लेकिन एग्जैक्ट मिल गया तो ये कंफर्मेशन होती है। तो मिल गया, अपना काम हो गया कि हाँ जी है। अब हम चलते हैं कॉल साइड में, क्योंकि ये तो कंफर्मेशन दे दिया कि हम ट्रेंड, अब जिस साइड में आप जो भी हल्का फुल्का लग रहा है, 50 रुपया, 60 रुपया, 70 रुपये, 80 रुपये का, जिसमें कि स्टॉप लॉस कम हो, क्योंकि हम बड़े वाले में जाएंगे मान लो इसमें, तो स्टॉप लॉस यहाँ पे एंट्री होती है तो स्टॉप लॉस तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हमें तो चाहिए कि भाई 60-70 रुपये का मिले और स्टॉप लॉस 25-30 पॉइंट का हो, 50% का। क्योंकि उसका जाएगा तो इसका भी जाएगा, लेकिन उसमें रिवार्ड ज्यादा होगा ना, रिस्क वर्सेस रिवार्ड। तो हमें तो कंफर्मेशन के लिए यूज करना है इसको, ट्रेड के लिए थोड़ा यूज करना है। ट्रेड के लिए तो हमें 60, 70, 80, 100 रुपए वाले स्ट्राइक हो, तो जिसमें कि स्टॉप लॉस कम, क्योंकि जब चलेंगे तो सारे चलेंगे। नीचे की तरफ अगर पुट बढ़ेंगे तो 400 को भी बढ़ेंगे, 200 को भी बढ़ेंगे, 100 को, सारे बढ़ेंगे। तो हमें ऐसा में जाना है जो आइडियल हो। तो आइडियल क्या होता है कि दूर का नियरेस्ट ओटीएम हो जाए। मान लो 600 चल रहा है तो 500 का हो गया ओटीएम, 500 स्पॉट चल रहा है तो 400 का हो गया, 100 पॉइंट नीचे का हो गया अगर पुट साइड में है, तो कॉल साइड में 100 पॉइंट ऊपर का हो गया। तो हमारा स्टॉप लॉस वहां छोटा हो जाता है, वो 60-70 रुपए का होगा तो स्टॉप लॉस हमारे 30 रुपए का बनेगा, 50% से ज्यादा बनता नहीं है वीकली में। लेकिन रिवार्ड वहां पे 100 100 हो जाता है उस केस में। तो ये एक इसका कंफर्मेशन पोजीशन होती है कि हाँ ये है। अब हम चलते हैं कॉल साइड में, क्योंकि 700 था तो ध्यान से वीडियो को 2-3 बार देखिएगा। तो 3 में यहां पे नहीं है, मिल जाए तो पूरी कंफर्मेशन हो जाती है, यहां पे भी नहीं है। वैसे पुट साइड में मिल गया तो ओके है, लेकिन यहां मिल गया तो बहुत अच्छा है। इसमें भी नहीं है। कितना था, 25 400, 300, 200, 25 600 से नीचे हम लोग ले जाएंगे। 500, 400, 300, 200, 100, नहीं है। तो यहां पे आप देखेंगे कि कहीं पे भी आपको ओपन बराबर हाई की कंडीशन नहीं बनी है मॉर्निंग में। उसके आगे के कैंडलों में आपको मिल सकता है, जैसे यहां देखेंगे, यहां भी ओपन, हाँ यहां हाई मिला है आपको, नेक्स्ट कैंडल पे आपको ओपन बराबर हाई मिला है। तो आगे के भी कैंडल पे मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन इस पे मिले तो बेस्ट है। तो यहां आपको पांचों में नहीं मिला है, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन पुट साइड में मिला है, तो ज्यादा वेटेज हम लोग ट्रेंड साइड का देंगे। लेकिन अगर दोनों में मिल जाता तो बेस्ट, दोनों में मिल गया तो बेस्ट है, फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है। यहां भी नहीं है, सेकंड कैंडल पे मिला है लेकिन इस पे नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें दोनों में नहीं मिला, हमें एक में मिला है, पुट साइड में मिला है। तो बस आपको ये रखना है कि उस दिन हमको पोजीशन साइजिंग कम रखनी है, और ये तैयारी के साथ रहना है कि भाई हमको एवरेज करना पड़ सकता है उस दिन। बस यही तैयारी रखना है, क्योंकि दोनों में नहीं मिला है तो प्राइस ऊपर नीचे ऐसे करके बाद में गिरावट करे, लेकिन प्रीमियम भी खा जाए कुछ देर के लिए। तो उसकी तैयारी करना कि हमको एवरेज इस दिन करना पड़ सकता है। स्टॉप लॉस हमारा ये है। अगर बोथ में होता तो कंफर्मेशन होती प्राइस की। मतलब कॉल साइड में ओपन हाई हो जाता, पुट साइड में ओपन लो। तो पुट साइड में तो ओपन लो हमें दो दो में मिल गए, कॉल साइड में नहीं मिला। कॉल साइड में सेकंड कैंडल पे मिला, तो सेकंड कैंडल ने कंफर्म किया है कि हाँ जी हम ओपन हाई बन चुके हैं। तब जाकर उसके बाद आपने देखा कि उसमें गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन फर्स्ट में मिल गया तो सबसे बेस्ट है। तो ये तरीका होता है कि सबसे पहले हम विक्स को देखते हैं, विक्स किस डायरेक्शन में है, गैप अप गैप डाउन को देखते हैं, फिर ओपन हाई में जाते हैं, और फिर जाते हैं स्ट्राइक सिलेक्शन पे। तो इन सब ये 3 4 जो प्रोसेस होती है, सिंपल प्रोसेस होता है, जहां पे कि हमें बहुत सारे इंडिकेटर्स, बहुत सारी चीजों को देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस दो धोखा होता है, चीटिंग हमारे साथ होता है कि स्पॉट को ऊपर कर देगा, फ्यूचर को नीचे कर देगा। जैसा आपने देखा, फ्यूचर को पिवट से नीचे कर दिया, स्पॉट को ऊपर। उससे बचना है, वो हाई कन्विक्शन देने से बाजार हम लोगों को रोकता है। और इस तरीके से हम उस कन्विक्शन को गेन कर सकते हैं, बच सकते हैं। तो आई होप सो कि इस पे आपको समझ में आई होगी। आने वाले वक्त में अगर आपको डाउट रहेगा तो मैसेज कीजिएगा, तो इस पर और डिटेल में पार्ट बाई पार्ट एक एक करके
जैसा सेलर यहाँ पे क्या करे, सेलर का क्या व्यू हो, बायर का क्या व्यू हो, क्या फ्यूचर हेज यहाँ पे, फ्यूचर हेज करने वाले क्या करें, कवर्ड कॉल क्या करें, निफ्टी बी के ट्रेडर क्या करें। तो उस पे हम अलग अलग करके पार्ट में 30-30 मिनट, 20-20 मिनट का अलग से आपको क्लास ले लेंगे, तो जिससे कि आपको उसमें सहूलियत हो जाएगी अगर आपको लगे तो। मुझे लगता है इतना इनफ है, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस इस पे करेंगे, आपको आसान हो जाएगी। ओके, अब आगे चलते हैं कि प्रॉफिट को कैसे लॉक करें, इस पे चर्चा करते हैं। बस 1 मिनट आपको ब्रेक लेंगे। ओके, थैंक यू। सभी लोग आ जाइए फटाफट, कोई क्लास छोड़ के भागा तो नहीं, पता कर लेते हैं। बंक नहीं करना है, हम लोग भी कर लेते थे बचपन में। आप लोग भी देखते हैं कुछ लोग भाग जाते हैं 2-4। ठीक है, चलिए। आपको ये चीजें समझ में आए कि बेसिक टर्म में हम इसको कैसे समझेंगे, इस पे और विस्तार से हम आने वाले वक्त में चर्चा करेंगे, आपको जरूरत पड़ी तो। इसके लिए निश्चिंत रहिए। प्रत्येक स्ट्राइक के साथ भी आगे बढ़ेंगे कि इस स्ट्राइक में क्या आपको फायदा होगा, इसमें क्या नुकसान होगा, बड़े में क्या होगा, छोटे में क्या होगा, सेलिंग में क्या होगा, चर्चा आगे हम करेंगे आपसे। तो इसको पहले बेसिक चीज इसको आपने समझ लिया, और ये आपको क्या करेगा, बहुत यूजफुल होगा आपको डिसीजन लेने में, और कंफ्यूजन जो बाजार क्रिएट करते हैं उससे बचने में। क्योंकि बाजार के स्वभाव है कि हमेशा हमें कंफ्यूज करके रखेगा ताकि आप डिसीजन ना ले पाए, और ट्रेंड के आखिरी टाइम पे आपको कंफर्मेशन देगी। जब ट्रेंड इंड करता रहेगा तब जाकर हमें वो कंफर्मेशन देती है कि भाई अब हम करने वाले हैं। और जब रिटेल ट्रेडर वहां पे जाता है और बाजार वहां से पलट जाता है, बाजार एक कोशिश करती है जिसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैब करना। वो खास करके आपके स्टॉप लॉस के ऊपर या नीचे लेकर जाएगा, वहां क्लोज करवा देगा, और अगले दिन फिर उसके ऊपर आएगा। इसलिए दो क्लोजिंग रूल इंपॉर्टेंट है कि दो क्लोज जब तक नहीं होता हम नहीं मानते हैं कि हुआ है ना। कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करे तो दो क्लोज उसके ऊपर या नीचे होनी चाहिए, तभी हम मानेंगे कि हमारा स्टॉप लॉस हुआ है। अन्यथा हम उसको नहीं मानेंगे, उसी से बचने के लिए। उसमें संभावना कम होती है कि हमारा स्टॉप लॉस हंटिंग हो। ऐसे क्या होता है, स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाती है और हम कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रॉफिट को लॉक करने का तरीका क्या है। सबसे पहले मैं आपको कहूं कि मान लो कि आपने किसी भी ऑप्शन को बाइंग किया या सेलिंग किया, या तो बाइंग किया होगा या सेलिंग किया होगा। चलो आपने बाइंग कर ली, मैं सेलिंग का भी बता दूंगा। आपने ए बी सी किसी ऑप्शन को 100 रुपए के स्ट्राइक थी, स्पॉट चल रहा था, और 110 के कॉल ऑप्शन को आपने 5 रुपए पे बाइंग कर ली। ए बी सी कोई भी स्टॉक हो सकता है। मैं इसको बोर्ड के माध्यम से समझाता हूं ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगा। इतना समझ में आ गया हो। मान लीजिए कोई भी स्टॉक है, ए बी सी लिमिटेड कोई स्टॉक है ए बी सी का, 100 रुपया उसका स्पॉट चल रहा है, और आपको लगता है कि बाजार ऊपर जा सकती है, वो स्टॉक ऊपर जा सकता है, और आपने 110 की कॉल ऑप्शन को 5 रुपया प्रीमियम देकर खरीद लिया। पहला तो आपने किया, और खरीदने के बाद आप सही हो गए। अब ये 5 रुपए की, अब ये स्पॉट जो 100 रुपए की थी, ये बढ़ के आ जाता है यहां से 112 रुपये चला गया, मतलब 12% की वृद्धि हो गई। तो ये 5 रुपए वाली जो आपकी ऑप्शन है, ये एटीएम होने पे कम से कम डबल होगी, और ये तो 112 चल गया है। तो ये लगभग मानकर चलो कि 5 से इसकी वैल्यू हो जाएगी 13 के आसपास होगी, 12 से 13 इसकी वैल्यू हो जाएगी।
12 से 13 आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, प्लस माइनस वही कुछ पैसा होगा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी विक्स वगैरह का प्रभाव पड़ता है, तो जनरल की मैं बात कर रहा हूँ। तो 12 या 13 हो गई। अब मान के चलते हैं कि 13 इसकी वैल्यू हो गई, 5 रुपए से बढ़ के 13, तो आपको 8 पॉइंट की प्रॉफिट हो रही है। लॉट साइज कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब आपको ये लगता है कि 112 आया है, ये और ऊपर जा सकता है, ये यहां से बढ़ के 120 तक जा सकता है, ये आपको ऐसा लगता है। बट आपको ये डर भी है कि अब 110 13 हो गया, तो इसमें तो मात्र 112 स्पॉट है, तो 2 पॉइंट चिप्स है, और 11 पॉइंट तो इसमें हवा है। इन केस अगर बाजार यहां से गिर जाती है तो भी प्रीमियम घट जाएगा। बाजार ऊपर वेव में बढ़ रही है, जैसे मोमेंटम एंड होगा तो भी प्रीमियम घट जाएगा। या बाजार 1-2 दिन तक रुक जाएगा तो भी प्रीमियम घट जाएगा। हमारे हाथ में तो 2 रुपया ही अपना है ना, बाकी तो ये सब हवा है, ये तो धीरे धीरे निकलेगा। अब ये आपको पता है कि ये चीजें हो रही है, तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि या तो हम इसको प्रॉफिट बुक कर लें या हाफ प्रॉफिट बुक कर लें। लेकिन आपने एक ही लॉट लिया है, अब हाफ प्रॉफिट कैसे बुक करें? और आप चाहते हैं कि नहीं वो हम 120 तक होल्ड भी करें, क्योंकि बाजार ऊपर जा रही है, मेरी हाई कन्विक्शन इसमें है। और आप ये चाहते कि नहीं मैं लॉस भी बुक ना करूं, मुझे लॉस नहीं हो। अब क्या किया जाए? तो इससे बचने का तरीका क्या है कि आपको ये पहले देखना है कि आपने कितना प्रीमियम दिया था, मतलब मार्केट में आपका कितना पैसा लॉस में है। ये 5 पॉइंट आपका मार्केट में दिया हुआ है जो आपका लॉस हो सकता है, और ये 8 पॉइंट आपका प्रॉफिट है। अब आपका ये करना है कि ऐसा कुछ काम करें कि 5 रुपया तो मेरा बच ही जाए, साथ ही साथ अगर बाजार यहां से पलट भी जाए तो भी हम कुछ पैसा घर लेके जाएं, जिसको बोलते हैं प्रॉफिट लॉक करना। मतलब हमारा पैसा तो 5 रुपया बच ही जाए, साथ ही साथ 2 3 4 5 कुछ हम अपना घर लेके जाएं। हम यहाँ पे फिर से हर बार की तरह इस बार भी कि 5 रुपए की चीज 13 हुआ, 13 का चीज फिर 3 पे हम लॉस बुक के बाहर नहीं निकलेंगे। तो यहां पे आ जाता है काम आपका प्रॉफिट लॉक करने का तरीका। अब प्रॉफिट लॉक करने का सिंपल तरीका क्या है? देखिए, प्रॉफिट लॉक 8 से 10 तरीके से किए जा सकते हैं, याद रखिएगा। 8 से 10 तरीके से प्रॉफिट लॉक की जा सकती है। मैं आपको यहां सिंपल 2-3 तरीकों का वर्णन करूंगा, जिससे कि आपके अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी और बाजार में सर्वाइवल आसान होगी, और आप कहीं ना कहीं खुद से डिसीजन मेकर बनेंगे। तो लॉक करने का तरीका क्या है? अब लॉक करने का यह तरीका है ये कि हम क्या करेंगे कि हमारे पास 110 का स्ट्राइक है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, जैसा कि मुझे लगता है 120। तो हम जाकर देखेंगे 120 का स्ट्राइक पहले कितना चल रहा है। तो 120 का जो स्ट्राइक होगा वो लगभग आपको उस समय 6 से 8 रुपए चल रहा होगा। 115 की जो स्ट्राइक होगी वो लगभग आपको 9 से 10 रुपीज चल रहा होगा। ये दो चीजें आपके पास होंगी। अब यहां पे आपको व्यू क्लियर करना होगा, खुद से सवाल करना होगा कि आप किस प्रकार के लॉकिंग सिस्टम को अपनाना चाहते हो। क्या आप ऐसा अपनाना चाहते हो कि 5 रुपया मेरा बच जाए और 1-2 रुपया बस आ जाए, बाकी मैं हाई रिस्क लूंगा, क्योंकि और ऊपर जाएगा 120 से ऊपर तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट हो? या आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे कम से कम घर 9 से 10 पॉइंट तो चाहिए ही, मतलब मैंने 5 रुपए लगाए थे तो 9 रुपए तो मुझे घर ले ही जाना है, चाहे बाजार कहीं भी जाए, मुझे इतना तो चाहिए ही चाहिए मिनिमम। अगर इस दोनों में से आंसर आपको जो भी मिलता है, अगर आपको आंसर मिलता है कि नहीं मेरा पैसा बचे 1-2 रुपया जाए, तो उस केस में 120 की कॉल ऑप्शन को हम सेल कर देंगे, सेम क्वांटिटी। अगर मैंने यहां पे 1 लॉट लिया था तो 1 लॉट सेल कर देंगे, 2 लॉट लिया था तो 2 लॉट सेल कर देंगे। अगर मुझे लगता है कि नहीं 5 पे लिया था, मुझे घर कम से कम 9-10 पॉइंट ले जाने हैं, 2-3 पॉइंट का ही हम रिस्क लेंगे लॉकिंग में, तो आप 115 का कॉल ऑप्शन को शॉर्ट कर देंगे। आपने जैसे ही ये काम किया, अब आप ये मान लो कि आपकी कैपिटल फ्री हो गई। अब बाजार कुछ भी कर ले, एनीथिंग एल्स, कुछ भी,
भले वो स्टॉक जीरो हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपका वो पैसा कोई नहीं ले जा सकता है। आपने उसको अपने कब्जे में कर लिया। कोई भी परिस्थितियां हो, किसी भी प्रकार की परिस्थितियां हो, वो आपका पैसा वो लॉक हो चुका है। क्यों? क्योंकि 5 रुपया आपने देकर 9 से 10 रुपया उठा लिया बाजार से, क्रेडिट ले लिया। तो 5 यहां दिया था और यहां मैंने 10 ले लिया या 9 ले लिया। तो अब ये 9 हमारे हो गए ना, मैंने तो क्रेडिट ले लिया है। अब क्या ही कर लेगा बाजार? अगर बाजार ऊपर की ओर बढ़ता है, तो अगर ये 10 रुपया है तो 115 प्लस 10 125 का रूम है ना? तो यहां मेरा 13 में 2 रुपया और मिल जाएगा। ऊपर की तरफ हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, जब आप प्रॉफिट को लॉक करते हो, तो वहां पे आप जो अनलिमिटेड प्रॉफिट का रूल है ऑप्शन में, उसको भी लॉक करते हो। ये बात आपको ध्यान रखना है। इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि मान लीजिए हमने 5 का ऑप्शन लिया, कल को 50 हो गया, 60 हो गया। तो 60 नहीं होगा, जो आपने लॉकिंग का प्रीमियम लिया है लास्ट वहीं तक रुकना है। उसमें भी प्रीमियम का ये पैसा घटाकर। तो लॉकिंग का मतलब ये होता है कि हम इस कंफ्यूजन में हो कि क्या करें क्या नहीं करें। या आपको लगता है कि एक्सपायरी जो है 115-20 के आसपास होनी है, तो हम इसका भी फायदा ले लें और अपना भी फायदा ले लें। लॉकिंग में सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि मिडनाइट होल्ड में आपको बचाता है। लॉकिंग में फायदा होता है कि मोमेंटम ऐसा गया 95 का हो गया आरएसआई, तो मोमेंटम लूज करेगा। हम क्या करें, जैसे ही 95 हुआ ऑप्शन का आरएसआई या स्पॉट का, हम फटाफट लॉक कर लिए। अब कूल डाउन होगा, वो प्रॉफिट दे देगा। तो हम लॉकिंग वाले से बाहर निकल गए, अपना एजी पोजीशन को फिर रख लिए। और कभी कभी आप लॉकिंग से बाहर निकलेंगे, 10 पे आपने लॉक किया, 4 पॉइंट मिल गया, तो आपकी पोजीशन 1 रुपए का हो गया। तो ये सब इसका फायदा मिलता है, एडवांटेज मिलता है, अगर आप शार्प एक्शन लेने में सक्षम है तो। कि ऊपर गया 95 का दिख रहा है कि तो कूल डाउन करेगा, लॉक कर दिया। जैसे ही कूल डाउन करेगा तो इसका ही प्रीमियम जाएगा, इससे निकल गए, लॉकिंग अपना जो भी घटा फिर रख लिए, फिर ऊपर जाए। तो ये कर सकते हैं। या मिडनाइट होल्ड करना है, बीच में कोई वीकेंड आ रहा है, हम अपने प्रॉफिट को लॉक कर देंगे। तो ये सिंपल तरीका है लॉक करने का। याद रखिएगा कि हम कभी कभी अपने सिर्फ कॉस्ट को ही लॉक करते हैं कि मैंने 5 रुपया लिया, मुझे 5 ही बचाने हैं, तब तो और दूर में आप जा सकते हैं, 120 की जगह 125 जा सकते हैं, 130 जा सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि आपका प्रॉफिट का दायरा बढ़ जाएगा। मैंने क्या कहा कि लॉस को लॉक करना तो प्रॉफिट को भी लॉक करना है। तो आप जितने दूर का शॉर्ट सेल करेंगे, जैसे 120 की जगह 125, तो आपका प्रॉफिट का दायरा भी बढ़ेगा। प्रॉफिट तुरंत लॉक नहीं होगा, लेकिन जितना नजदीक का आप शॉर्ट सेल करेंगे, जैसे 115 का कर दिए, तो प्रॉफिट भी लॉक होगा, लेकिन ये प्रॉफिट के साथ होगा। मतलब आपको अब किसी कंडीशन में लॉस नहीं हो सकता है। तो मल्टीपल चीजें होती हैं, इसको रेशियो के थ्रू भी लॉक कर सकते हैं, और भी चीजें होती हैं। एक दूसरा होता है लॉकिंग का तरीका। मान लो आपने कोई फ्यूचर को बाइंग किया, मान लो एबीसी कोई फ्यूचर को आपने 500 रुपये पे बाइंग कर लिया, आप सही हो गए, और वो फ्यूचर बढ़ के 550 हो गया। लेकिन आपको लगता है कि ये फ्यूचर इसी मंथ में 600 प्लस चला जाएगा, ये आपको ऐसा लगता है। बट आपको ये डर भी है कि फ्यूचर कहीं गिर ना जाए, आए हुआ प्रॉफिट चला ना जाए। तो उसमें भी आप इसको दो तरीके से लॉक कर सकते हैं। या तो एक कवर्ड कॉल बना सकते हैं, उस समय 550 की आप एटीएम कॉल ऑप्शन को शॉर्ट सेल करके, या 70% वाली पुट ऑप्शन को बाइंग करके। मतलब 550 है तो 570 की जो पुट ऑप्शन होती है, उसको हमने परचेज किया, लगभग 20 पॉइंट का चिप्स हो गया, और बीच में 10 पॉइंट का हवा होगा। तो इस तरह से कर सकते, लेकिन ये तभी करनी चाहिए जब ये अनुमान हो कि बाजार में एक बड़ा मूव आ सकता है, बोलिंजर बैंड ब्लास्ट हो वीकली टाइम फ्रेम पे या डेली टाइम फ्रेम पे, या स्टॉक मल्टी ईयर ब्रेकआउट लिया हो, या स्टॉक 52 वीक हाई लेके ऊपर जा रहा हो, या स्टॉक का आरएसआई मंथली पे 70 से ऊपर हो, ऐसा कुछ कंडीशन हो, तो हम इस वाले को यूज करते हैं। लेकिन उसके विपरीत अगर कोई कंडीशन हो, तो वहां पे कवर्ड कॉल का यूज हो बेटर होता है, क्योंकि हमें कवर्ड कॉल में भागते हुए उस साइड में प्रीमियम ज्यादा होता है, तो हम अपने कुछ हद तक लॉक कर पाते हैं। और कवर्ड कॉल मान लो हमने 40 रुपए देकर लिया, तो नीचे की तरफ हम 10 रुपए की पुट ऑप्शन को भी परचेज कर लेते हैं, ओटीएम को। तो हम दोनों साइड हो जाते हैं। बाजार अगर कभी गिरावट करता है, तो ये 10 रुपए की ओटीएम काम देता है, प्लस 30 रुपया तो यहाँ मिला ही था। तो इस तरह से हम फ्यूचर की पोजीशन को भी लॉक करते हैं। जैसे 500 पे लिया था, 550 हो गया, तो हम क्या करेंगे, 510 की पुट ऑप्शन को परचेज करते हैं और 550 की कॉल ऑप्शन एटीएम को शॉर्ट कर देते हैं। अब क्या हुआ कि बाजार में हम बोथ साइड में मेरा प्रॉफिट लॉक हो गया है। अब ये फ्यूचर कहीं भी जाए, कुछ भी कर ले, हमें लॉस देने में सक्षम नहीं है। रीजन क्या है
कि हमने यहाँ एटीएम को मान लो कि 30 रुपया पे शॉर्ट कर दिया और 10 रुपया पे ले लिया। तो अब अगर बाजार गिरता है ये, तो ये फुट बढ़ेगा और 30 रुपया घटता चला जाएगा। और ऊपर जाता है तो हमने प्रॉफिट को भी लॉक किया, 20 रुपया ज्यादा ऊपर प्रॉफिट नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। या दूसरा तरीका ये होता है कि हम एटीएम ना करके 2 स्ट्राइक आगे चले गए, 550 है तो 570 की ऑप्शन को शॉर्ट कर देते हैं और नीचे हम क्या करते हैं, 510 की पुट ऑप्शन को लेते हैं। तो उस केस में क्या होता है, रूम थोड़ा बड़ा हो जाता है, बट स्मार्टली करने होते हैं, उन्हीं लोग कर पाएंगे जिनको कि एफएनओ का काफी नॉलेज है। और एफएनओ काफी हाई रिस्क एसेट क्लास है, ध्यान रखिएगा। बहुत परेशान करता है अगर आप टाइमली इसमें डिसीजन नहीं लेते हैं तो। और बाजार पलटता है तो एडजस्टमेंट नहीं करते हैं तो मुश्किल होती है, क्योंकि विदाउट एडजस्टमेंट अगर इसमें पार पाना है तो फिर आपको जो पहला चैप्टर अभी पढ़ा है वही है कि जहाँ पे कि चीजें सामने दिखती रहती हैं, शॉर्ट टर्म में काम होता है। इसमें एडजस्टमेंट काफी हार्ड होता है और आपको इसकी पूरी डीपर नॉलेज चाहिए, तभी आप एडजस्ट कर पाते हैं। और एडजस्टमेंट को एडजस्ट करना और हार्ड होता है। तो उनसे बचने के लिए हम इस प्रकार करते हैं कि फर्स्ट टाइम पे ही पूरी एडजस्टमेंट कर देते हैं, एडजस्टमेंट को एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट। तो इस प्रकार से भी हम अपने प्रॉफिट को लॉक कर सकते हैं। जहां पे अनसर्टेनिटी लगती है वहां पे भी हम लॉक कर सकते हैं। इस केस में मान लो कि हमने 510 की पुट लिया था 10 रुपए पे और इसको शॉर्ट कर दिया और बाजार कल से 550 से गिर के 400 हो गया, तो भी हमें क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा। मतलब जिस फ्यूचर को हमने 500 पे लिया और बढ़ के 550 गया, और जैसे ही हमने प्रॉफिट लॉक की और वो गिर गया और गिर के 400 आ गया, फिर भी हमें प्रॉफिट होगा। क्यों होगा प्रॉफिट? क्योंकि हमने 510 का पुट लिया था, ये पुट तो इसको कवर कर देगा और 20 रुपया हमने यहां कमाया ना, वो तो कहीं जाएगा नहीं। तो आप जब स्मार्ट बनते हो इस बाजार में कुछ चीजें, तो आपको कहीं ना कहीं उसका फायदा होता है और आप उसको कर पाते हो। आप निफ्टी के बी खरीदते हो, निफ्टी के बी अगर आपके प्रॉफिट में जा रहे हो और आपको कहीं पे निफ्टी में रेजिस्टेंस दिखता है कि नहीं ये निफ्टी यहां से गिर सकती है, हम निफ्टी के क्या करेंगे कि आईटीएम जो होते हैं 1 ईयर के जो ऑप्शन होते हैं उसमें बहुत ज्यादा प्रीमियम होते हैं। कॉल ऑप्शन में, पुट में नहीं, गलती से भी याद रख, क्यों कॉल ऑप्शन में प्रीमियम होते हैं? क्योंकि उसके फ्यूचर प्रीमियम पे होते हैं और जितना मंथ आगे का होगा उतना ही ज्यादा प्रीमियम होगा। तो इसका मतलब उसके कॉल ऑप्शन में बहुत ज्यादा प्रीमियम होगा। तो हम क्या करते हैं कि ईयरली वाले कॉल ऑप्शन को शॉर्ट कर देते हैं एटीएम को। अब क्या हुआ कि हमें 3,000 पॉइंट मिल गए। अब 3,000 पॉइंट के लिए आराम से बैठे हुए हैं, लेकिन उतनी लॉट के बराबर हमारे पास 20 भी होने चाहिए। अगर लॉट के बराबर नहीं है तो हम फार ओटीएम को करेंगे, जैसे हमारा रजिस्टर 26,400 है, तुम 27,000 या 28,000 की कॉल ऑप्शन में जाएंगे, क्योंकि वहां तक जाएगा तो ये कवर करेगा। तो ये सब थोड़ा स्मार्ट होना होता है। और जब आप स्मार्टनेस वहां दिखाते हो तभी बाजार रिवार्ड देती है, अन्यथा और डिसीजन खुद से लेनी है उस जगह पे। इसलिए मैंने कहा सीखना जरूरी है। अगर आप नहीं सीखते हो, आप कहीं पे भी हो और सिर्फ कॉल पुट कर रहे हो या आप खरीद बिक्री, तो आपके सर्वाइवल चांसेस कम है। आप जब सीखते हुए आगे बढ़ते हो तो एक टाइम आएगा कि आप देखोगे कि होने लगा और आपको लगेगा कि मैं तो कर रहा हूं, और वो ज्यादा खुशी देगा। और उसकी लॉजिक आपको पता हो कि मैं क्यों कर रहा हूं इसको। तो ये पढ़ाने का पर्पज यही है कि आप इसको सीखो, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, 2-3 चीजें आपने लॉकिंग का सीखा। अभी और भी 7-8 तरीके से इसको लॉक की जा सकती है। रेशियो बनाकर लॉक की जा सकती है, बटरफ्लाई की लॉक की जा सकती है, डायगोनल लॉक हो सकती है, डबल डायगोनल लॉक हो सकती है। तो मल्टीपल लॉकिंग सिस्टम इसमें हम अपना सकते हैं। लेकिन ये बेसिक लॉक होती है, बेसिक लॉक हम इसलिए बताए हैं कि बहुत से लार्जर कम्युनिटी है ये बेसिक ट्रेड ही करते हैं। कोई कॉल बाय कर लिया, कोई पुट बाय कर लिया, कोई कुछ। अब जैसे कि एक चीज समझते हैं, किसी व्यक्ति ने क्या किया कि कॉल को शॉर्ट कर दिया 70 रुपए पे। कॉल को इसने क्या किया, शॉर्ट कर दिया 70 रुपए पे, 500 की स्ट्राइक थी और 70 पे शॉर्ट कर दिया। अब 500 से मार्केट गिरता हुआ गिरता गिरता आ गया 470 पे। अभी कॉल ऑप्शन जो इनका 70 का था, ये घटकर आ गया है 30 रुपया। और ये मार्केट ले रही है सपोर्ट, लेकिन अब इनको डर क्या है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर मार्केट पलटे और ऊपर चला जाए, और ये चाहते हैं कि इसको हम जीरो तक रखें या 500 के स्टॉप लॉस के साथ रखें। लेकिन 500 का स्टॉप लॉस जाएगा तो हमारा हो सकता है कि 70 आ जाए प्राइस। जनरली सेलिंग में नहीं आता है, 65 रहेगा, 68 रहेगा। लेकिन अगर जब तक मैं क्लोजिंग का वेट करूँ भाग के 80 हो जाए, 90 हो जाए, या मिडनाइट में कोई बड़ा गैप अप ले ले, तो हम तो फंस जाएंगे। या कोई न्यूज आने की संभावना हो या उस स्टॉक में कोई रिजल्ट हो और आप प्रॉफिट में चल रहे हैं, तो सेलिंग को कैसे लॉक करें? तो सिंपल तरीका है कि ये 30 घट के आ गया है तो आगे आप बढ़िए, और ये 500 की स्ट्राइक ये 470 पे आ गई है, और ये 500 के स्ट्राइक अगर 30 है तो आप जाएंगे तो 520 की जो स्ट्राइक देखेंगे ना उस समय, वो आपकी प्रीमियम मिल रही होगी करीब करीब 15 रुपये, 18 रुपये के आसपास होगी, 10 भी हो सकता है, 15-18 के बीच, क्योंकि 70 से यहाँ जाने में आपको 50 पॉइंट का डिफरेंस जा रहा हो, टाइम वैल्यू तो गया ही होगा। ये आपको क्या करना है, प्रीमियम देकर इसको बाइंग कर लेनी है इस कॉल ऑप्शन को। आप जैसे ही बाइंग करते हो ऑफकोर्स आपकी प्रॉफिट घट जाएगी, 70 जो था उसमें से 15 घटा दीजिए।
लेकिन पीस ऑफ माइंड जो मिलेगी वो बाजार में नहीं बिकता है। अब आप चैन से सो जाओ। अब अगर बाजार ने गैप अप ले लिया 10 पॉइंट का, 10% का, 20% का, तब भी आप प्रॉफिट में हो। बाजार ने अगर लगातार गैप अप लेता हुआ चलता ही चल गया 3 4 दिन तक, तब भी आप प्रॉफिट में हो। बाजार गैप डाउन लेता चला गया, तब भी प्रॉफिट में हो। आपका ये ऊपर आकर क्लोज करके आपके स्टॉप लॉस एरिया के पार गया, तब भी प्रॉफिट में हो। ऐसा क्यों? क्योंकि 70 हमने 500 पे लिया तो 520 15 18 में लिया तो 540 तक ही मैनेज कर रहा, हम तो 70 तक का क्लियर है ना। तो बाजार कुछ भी करेगा तो हम वहां पे क्या किए, प्रॉफिट को लॉक कर दिए। और वो लॉक की जो कीमत है वो पीस ऑफ माइंड की है। मैंने जो पैसा दिया वो पीस ऑफ माइंड खरीदा बाजार से, कि अब मैं जीरो तक इसको रखूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं 30 पे प्रॉफिट बुक करूं, उससे अच्छा है 15 18 का, यहाँ प्रीमियम दे देते हैं 12, तो फिर भी अपने को आने हैं ना। तो इसलिए मैंने प्रीमियम दे दिया। आप पीस ऑफ माइंड से बैठे हुए हैं, चलो देखते हैं लास्ट वीक तक। कभी कभी ऐसा होता है कि घट के 30 वाला चीज आ गया, 5 पे आ गया, ये घट के 2 पे रहेगा। अब हमें लगता है इस 5 से निकल जाते हैं, 2 को होल्ड करते हैं। कभी कभी न्यूज आ जाता है, 2 वाला ही बढ़ जाता है, तो एडवांटेज हो जाता है वहां पे। तो सेलर जो होते हैं वो भी उसको लॉक सिस्टम को अपना सकते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं फायदा होता है। लेकिन जो भी चीजें बताई जा रही हैं सिर्फ एजुकेशनल है, याद रखिएगा, अवेयरनेस पर्पज से है। किसी प्रकार की डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और अपनी सुविधा के अनुसार सारे को यूज करना है, समझना है पहले। किसी प्रकार के इसमें लाभ हानि होता है, हम उसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं लेते हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। आप इसको सीखिए और बैक टेस्ट कीजिए। तो आई होप सो कि ये 2 3 चीजें आपको अच्छी लगी होगी। आने वाले वक्त में हम और लॉक सिस्टम पे चर्चा करेंगे। आगे जो क्लासेस आप लोग को होगी अप्रैल में, जून जुलाई तक में, तो उसमें और भी चीजें हम ऐड करेंगे। लेकिन पहले एक चैप्टर वाइज खत्म कर लें, जैसे स्विंग ट्रेडर है, हेस्टमैन वाले, उनको खत्म कर लें, फिर हम यहाँ तक आएंगे। ओके। तो आई होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा कुछ ना कुछ। अब थोड़ा सा इस पे 2 4 क्वेश्चन लेंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेंगे, और 2 4 क्वेश्चन के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो मैंने आपको अभी बताया इसमें आपने कुछ सीखा या कुछ नहीं सीखा। तो देखते हैं कि क्या क्या चीजें सीखी हैं, समझ में आ जाए। किनके पास चले? मोहित जी, आपके क्या क्वेश्चन है? मोहित त्यागी जी, मोहित हाँ। त्यागी जी प्लीज क्वेश्चन रखिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मोहित जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? सर बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर बहुत मुझे बढ़िया। मौका देने के लिए। थैंक यू सर ना, मोहित जी। जी। जी सर, एक्चुअली ना मेरे को ना सर कंफ्यूजन ये हो रहा है ना बाजार में ना सर, मतलब मतलब पिछले 2 3 साल से ना सर बहुत ज्यादा लर्निंग हो गई है सर। और लर्निंग के बाद क्या होता है कि जैसे अभी हम हैज 23 फॉलो कर रहे थे तो यहाँ से बहुत अच्छे सर रिजल्ट मिल रहे थे। लेकिन सडनली क्या होता है कि अभी कुछ समय ऐसा आता है कि जहाँ पे चीजें काम नहीं करती हैं, या फिर इतनी ज्यादा लर्निंग हो जाती है, तो उससे क्या होता है सर, जो एक कंसिस्टेंटली जो हमें मंथली कुछ चाहिए, जो वो चाहिए, तो वो कॉन्फिडेंस वहां से हिल जाता है। तो इसको मतलब हम कैसे मैनेज करें, मतलब सर अभी जैसे आपने भी सर इतने सारे सिस्टम समझाए हैं सर, वो सब सिस्टम हमें आते हैं आ रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि कई बार वो सिस्टम काम कर रहा होता है, हम दूसरी सिस्टम पे चले जाते हैं। और फिर जब हम दूसरे, तो क्या होता है कि जैसे एक एक की एक जो मंथली इनकम हो, भाई कंसिस्टेंटली आ रही है, अप एंड डाउन हो जाए, लेकिन अगर आती रहे ना सर, कोई एक ऐसा सिस्टम बन जाए, मतलब मैं ये सभी ट्रेडर्स के लिए बोल रहा था सर। चलिए मैं होता आपको क्या कि आप बताता हूँ। सीखते रहिए, कितना भी सीखिए, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप कुछ नहीं बना पा रहे हैं हम्म, तो वहां पे एक समस्या आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मैं आपका आंसर देता हूँ। तो मोहित जी, आपको समझना है कि जब भी हम कहीं पे भी काम करें तो पहले तो किसी एक सिस्टम को फॉलो कर लें। किसी एक सिस्टम को, जैसे कि एक फ्यूचर हेज है, तो फ्यूचर हेजर को होना क्या चाहिए कि मंथ के स्टार्टिंग में ही हमने 10 से 15 फ्यूचर को बना लिया। 10 लगभग, 10 से ज्यादा, क्योंकि पैसे भी नहीं होते हैं, 25 से 30 हजार लगते हैं, 10 हमने फ्यूचर बना लिया। अब 10 फ्यूचर को बनाकर हमने रख लिया। अब वहां पे एक चीज ध्यान रखना है कि अगर आपने की फ्यूचर हेजिंग हुई है और बोथ साइड की है, बोथ साइड मतलब कि कुछ फ्यूचर हेजिंग हमारी सेल साइड की है, कुछ फ्यूचर हेजिंग हमारी बाइंग साइड की है, तब तो हमें निफ्टी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हमारी फ्यूचर हेजिंग टोटल वन साइडेड है, तब हमें निफ्टी की आवश्यकता पड़ेगी, निफ्टी हमें सेल साइड में चाहिए। तो फ्यूचर हेजिंग कर लिए। जो डे ट्रेडर है, तो डे ट्रेडर के लिए, जैसे आज हमने जो चैप्टर बताई, इतना इनफ है डे ट्रेडर के लिए। डे ट्रेडर को इसी पे बार बार करनी है, उसको ज्यादा उनको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्विंग ट्रेडर है, स्विंग ट्रेडर के लिए क्या है कि अभी के तारीख में बोलिंजर बैंड ब्लास्ट मिलना बहुत कठिन है, नहीं मिलेगी। तो स्विंग ट्रेडर के लिए क्या है कि 52 वीक हाई का जो स्टॉक सिलेक्शन होते हैं, या पीवेट को R1 के ऊपर जो वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोज करते हैं वो, तो एक रूल्स बनाने होंगे कि भाई मैं यही करूंगा, मैं इसके अलावा दूसरा नहीं करूंगा। जब आप इस रूल्स पे जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी डायरेक्शन सही हो जाती है। लेकिन हम क्या करेंगे कि अगर 2 4 चीजें कर लेंगे एक साथ, तो फिर वहां पे समस्याएं उत्पन्न होगी। तो हमें कोई एक चीज को ही करना होगा, ये बात आपको हमेशा
क्लियर रखनी है। और अगर आप जैसे हेज 2 3 आप करते हैं, तो हेज 2 3 में क्या है कि पिछले लगभग नवंबर के बाद से एक समस्या उत्पन्न किया है कि कुछ में रेंज बाउंड कर देता है, मूव लेता ही नहीं है। तो उससे बचने का तरीका क्या है कि हेज 2 3 में हमने बताया कि जिस दिन विक्स हमारा 2.7% से ज्यादा डाउन हो, तो हम उस दिन हेज 2 3 नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप उसको करेंगे तो वो क्या करेगा, प्रीमियम खा जाएगा। जिस दिन 2.7% से ज्यादा हो, या कम से कम 1% से ज्यादा हो, तो उस दिन हमारा हेज 2 3 कहीं ना कहीं काम करने की संभावना होती है, इस शर्त पे कि मूव पहली बार में नहीं हुआ हो। मान लीजिए हमने कोई 100 रुपए पे बनाई और मूव होकर चला गया 160 170, तो अब वो दोबारा आता है जोन में, तो ये संभावना होती है कि वो रेंज बाउंड कर देगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि अगर पहला मूव 160 70 हो गया है और हम दोबारा बना रहे हैं, तो फिर हमारे बड़े टारगेट नहीं आएंगे 200 300, हमें 140 150 कहीं भी मिलता है तो लेकर भागना होगा। अगर नहीं भागते हैं तो प्रीमियम खा जाएगा। तो ये 2 3 चीजों में से कोई एक आपको नियम बनानी होगी कि मुझे यही करनी है, और आप देखेंगे कि वो काम करना शुरू कर दिया है। दूसरी चीज की, आप जो ट्रेड का पार्ट है, मान लो 70% हमारा मेन ट्रेड का पार्ट है, तो 30% ऑप्शनिस्टिक होना है कि जहां पे मौका मिला कुछ क्वांटिटी करके देखे, जैसे ऑप्शन की सेलिंग हो गई या बाइंग हो गई, वो इन मार्केट से परे होता है, खासकर सेलिंग। सेलर के लिए मार्केट अच्छा होता है, बायर के लिए बड़ा कठिन होता है। बायर के लिए बहुत कम दिन होते हैं। तो उसका भी हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमारी कन्विक्शन आनी शुरू हो जाएगी। तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, ट्राई करके देखिए। और क्या है, श्रीनिवास जी आपके क्या क्वेश्चन है? श्रीनिवास साहब, आप अपनी प्लीज क्वेश्चन रखिए। Good morning, sir. जी गुड मॉर्निंग। This I understood, like how to log the profits, sir. ओके। But if we have like two lots, we can book the profit one lot and put the stop loss for the. We have bought the option at 5 rupees, no? अगर हमारे पास एक लॉट है तो एक ही लॉट शॉर्ट करेंगे, दो लॉट है तो दो लॉट शॉर्ट करेंगे। Yes, yes. But क्लियर? if I have like four lots, I've done the buying. So when the price reaches 13, I can book partial profit, no? अगर हमारे पास 4 लॉट है और हम पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लें दो में, और दो को हम हेज कर दें, Hedge कर. Okay. या हाँ वो बेटर है। या हम ये कर सकते हैं कि 4 लॉट है तो उसको मल्टीपल हेज में बदल दें, जैसे एक लॉट को बुक कर लें और 3 लॉट को लॉक इस तरह करें, जैसे 110 की कॉल ऑप्शन है तो 115 का एक शॉर्ट किए, एक 120 का किया और एक 125 का Okay. कर दिए। हाँ. मतलब एक ही स्ट्राइक को शॉर्ट ना किए, तीन है तो तीन अलग अलग स्ट्राइक को शॉर्ट किए। तो उससे Okay. होगा क्या कि हमारी जो प्रॉफिट का टारगेट है वो भी ऊपर की तरफ एवरेज काफी बेहतर मिल जाएगा। और एक Okay. लॉट को हम वहां पे एज इट पूरा निकल गए, तो एक किया जा सकता है। मगर कहना यह है कि जिस समय बाजार में हमें जैसे डाउट हो या खुद पे डाउट हो, तो हम वहां पे लॉक कर दें। हम्म. कहने का तात्पर्य है आपको उसके लिए सोचना नहीं है, आपको जिस समय डाउट हो कि हम्म. बाजार यहां से बैक हो सकती है या कुछ डाटा ऐसा हो सकता है, तो उसको इमीडिएट लॉक कर दीजिए। भले आपका प्रॉफिट डबल नहीं हुआ हो, जैसे मैंने यहां समझाया कि 5 का आपको 13 हो गया, हो सकता है उसमें 5 का 8 ही हो रहा हो, हम्म. है ना? तो हम 5 का 8 को भी लॉक करेंगे तो अपनी कैपिटल तो लॉक कर देंगे ना। और ये चीजें खास करके अगर आप इंडेक्सेस में करते हैं तो वहां पे भी ये चीजें हो सकती हैं लॉक, लेकिन वो फास्ट खुद से आपको करना होगा। अगर हम्म. हमारे एंड से होगा, हम लोग जब तक बताएंगे, न्यूज हम्म. जाएगी, तब तक आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो फास्ट फ्लक्चुएट करता रहता है। Yes, sir. वो आपको खुद से करना होगा, वहां पे वो डिसीजन खुद से लेनी होगी। Okay, ठीक है। sir. Okay, sir. थैंक यू सर। क्योंकि हम्म. देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां तक सूचनाएं जब तक आप तक पहुंचती हैं तब तक वो प्राइस कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट कर चुका होता है। तो उसमें जब आप जानते रहेंगे तो वहाँ डिसीजन खुद से ले, आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। आपको लगता है यहाँ पे, लॉक करो। और शुरुआती चरण में हम जब लॉक करना सीख जाते हैं ना, तो धीरे धीरे उसमें और भी चीजें करने लगेंगे। दूसरी चीज कि हमें 20 चीजें नहीं करनी है, हमें एक पे मास्टर बनना है। कोई एक चीजें बार बार करनी है, लगातार करनी है, उसी को उसी पे प्रैक्टिस करनी है। तो आप देखेंगे कि आसान हो गया है, मुश्किल नहीं है। जैसे कुछ लोग हैं सिर्फ बाइंग ट्रेड करते हैं तो बाइंग ही करते हैं, कुछ लोग हैं जो ये एक्सपायरी ट्रेड करते हैं तो वो बस वही करते हैं। तो उस प्रकार बनाना होगा खुद को कि मुझे यही करनी है, बाकी टाइम अपने आप को इंप्रूव करने में लगाना है। तो ये एक चीज आपको फोकस करनी ही होगी, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर तो समस्या है। और किनका क्वेश्चन है?
डीके जी आपका, डीके जी आपका क्या क्वेश्चन है? आपका नाम ही डीके लिखा हुआ है। सर मेरा नाम दीपक है वैसे। दीपक जी, हाँ। दीपक जी, दीपक जी हाँ, कैसे हैं मैं दीपक जी? ओल्ड स्टूडेंट, बढ़िया सर, ओल्ड स्टूडेंट हूँ सर। मेरे अच्छा दो अच्छा अच्छा पॉइंट थे। जी। जी जी। एक पॉइंट तो यही था सर, जैसे हम एक ट्रेड करते हैं, मैं रेगुलर ट्रेड करता हूँ, वो बटरफ्लाई है। तो कई बार क्या होता है उसमें, बटरफ्लाई में प्रॉफिट आता है, लेकिन फिर मार्केट डाउन चली जाती है। मान ली सी साइड हमने बनाया हुआ है, तो मार्केट डाउन चली जाती है, तो फिर से लॉस में कटती है, हर मतलब हर मंथ ऐसा ही होता है रेगुलर। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप बटरफ्लाई किए हैं, तो यस सर। बटरफ्लाई में अगर आपकी डायरेक्शन में मार्केट है तब तो प्रॉफिट होगा और बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन अगर आपके अपोजिट जाता है तो बहुत बड़ा लॉसेस नहीं देगा। तो बटरफ्लाई अगर आप करते हैं और जिस जगह पे आपको लगता है कि नहीं बाजार यहाँ से बैक हो सकती है, संभावना है, तो हम वहाँ पे एक लॉट और एक्स्ट्रा शॉर्ट कर सकते हैं दूर की। जो हमने बाइंग की है ना, बाइंग से ऊपर वाली शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप ऐसे समझिए, और उसको एसएल के साथ करना होगा। मान लो हम बटर फ्लाई बनाते हैं, कोई एबीसी कोई स्टॉक 100 रुपये पे खरीदते हैं, और दो लॉट उसकी सेल करते हैं 230 पे, और आगे की एक लॉट हम यहाँ पे बाइंग कर लेते हैं, मान लो कि 70 रुपए की। राइट। यस सर। अब क्या होता है कि आपने लिया और ये प्रॉफिट में जा रहा है और बाजार वहां से रिवर्स होते हैं, जनरली रिवर्स के कारण मुश्किल आती है ट्रेडर को। तो इस यस सर। समय लोग क्या होगा, इस 70 वाली जो आपकी होगी ना, हो सकता है कि 120 हो चुका होगा। राइट। ये बढ़ के चूंकि यस आपका सर। प्रॉफिट में बटरफ्लाई। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें लगता है कि बाजार बैक होगी, तो इस स्ट्राइक की आगे की कोई दो स्ट्राइक आगे में जाएंगे, और जिसकी वैल्यू मान लीजिए 60 रुपया से 80 रुपया के बीच हो, एवरेज में बता रहा हूं, क्योंकि हमने यहाँ यस 100 सर। लिया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। यस सर। और यहाँ 70, बीच में हमने 30 एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है। ओके। यस है सर। ना? तो ये बात आपको यस सर। ध्यान रखना है। नहीं 100 नहीं, 130 होगा, ये 230 नहीं, 130 130 होगा। होगा। हाँ हम्म। 130 होगा। तो ये 60 से 80 की हम शॉर्ट सेल कर देंगे वहां पे। लेकिन इसे जो शॉर्ट सेल करेंगे ना, हम एक स्टॉप लॉस के साथ करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, वहां एक स्टॉप लॉस का रिस्क लेना होगा, तभी हम बच ठीक है। पाएंगे, अन्यथा जो मिल रहा है लेकर भागो। ओके। जो मिल रहा है लेकर बाहर निकलो, फिर उसमें रखने की जरूरत नहीं है। ओके सर, एक पॉइंट और था। हमें जैसे अभी अपना पोर्टफोलियो अगर डिजाइन करना हो, तो हमें क्या करना चाहिए उसके लिए? मतलब जैसे आप भी गोल्ड देखिए, मेंबर अगर के। पोर्टफोलियो की डिजाइन करनी हो तो मैं यही कहूंगा कि आपको कोई आईएएस से संपर्क करनी चाहिए, वो ज्यादा बेटर गाइड करेंगे 1 to 1, और वहां पे समझा पाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं अगर अपने अनुसार देखूं, आइडियल पोर्टफोलियो होता है कि वहां पे आपके लार्ज कैप भी हो मेन पोर्शन, एक बैलेंस पोर्टफोलियो हो, मिड कैप भी हो, स्मॉल कैप की भी हो, तो सारे सेगमेंट के हों, और जिसमें लार्ज कैप की पोर्शन काफी ज्यादा हो पोर्टफोलियो में, ये बात आपको ध्यान रखना है। लगभग 40 to 50% के आसपास होने चाहिए। और इस पे मैं समझता हूँ कि बेटर आपको कोई आईए होंगे वही गाइड कर पाएंगे। लेकिन पोर्टफोलियो में अगर आपके मैक्सिमम 80% स्मॉल कैप हैं, तो उस केस में वो पोर्टफोलियो आपको हाई रिस्क हाई रिवार्ड वाला होता है। वो समझ लीजिए कि वो क्या कहते हैं कि हमारा घट भी सकता है 50% और बढ़ भी सकता है 400%। तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है, अगर आपका उस प्रकार का पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं। तो मैं समझता हूँ आइडियल जो होती है वो 50% लार्ज कैप, बाकी मिड कैप और स्मॉल कैप, इस तरह से मिक्स होकर जो बने, तो मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा बेहतर पोर्टफोलियो होता है, और कहीं ना कहीं एक बेहतर रिजल्ट दे सकता है लंबे समय में। लेकिन फिर भी आप इसको अपने आईएएस एक बार संपर्क जरूर कीजिए, वो इस पर बेहतर गाइड करेंगे। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। थैंक यू सर। तो इसको यहाँ पे इंड करते हैं, और मुझे लगता है कि आपने इसमें जरूर कुछ सीखा होगा, और सीखा है तो उसको अप्लाई करने की भी कोशिश करनी है बैक टेस्ट करने के बाद। और आपको कोशिश करनी है खुद से अप्लाई करने की। आप जितना ज़्यादा अप्लाई करेंगे उतना ही बेहतर आउटकम मिलेगा। एग्जिट प्रयास कीजिए, जहाँ पे भी डाउट हो वहाँ पे लॉक किए, वहाँ पे एग्जिट लिए। दोनों में से कोई एक डिसीजन लेना है। जहाँ पे भी डाउट हो कि चार्ट में लगा डाउट है, मार्केट में डाउट है, तो वहाँ पे या तो एग्जिट लिए या वहाँ पे लॉक किए, ये दोनों में से कोई भी ऑटोमेटिक कर देनी है। उसके बाद क्या देखेंगे कि आपकी चीजें आपके फेवर में होनी शुरू हो गई हैं और आप बेहतर करने लगे हैं। ओके। थैंक यू, धन्यवाद।